रुकते बच्चों कुछ टाइम, ठीक है, कुछ बच्चों को और आ जाने देते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। यस ओके सर। रुकते हैं तब तक। आप लोग स्कूल में गए थे, आप लोग अपने स्कूल में? यस सर। यस सर। कैसा लगा वहाँ पे? तो फंक्शंस वगैरह अच्छे होते हैं? यस सर, मजा आ गया आज। हाँ, अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है। सही है। और क्या क्या चल रहा है आज? कोई प्रोग्राम वगैरह ऐसे क्या क्या हुआ? सर कुछ नहीं, बस क्यों? टीचर बने, बस खाने को नहीं मिला बढ़िया। क्या? टीचर बने कि खाने को नहीं मिला बढ़िया। अरे वहाँ पे, चलो वेट करो 14 नवंबर का। सर वो 14 आप लोग, नवंबर को क्या? वो होता है ना। तब भी कुछ नहीं मिलता। क्या? सर सर कुछ तब भी नहीं कुछ नहीं मिलता। मिलता सर। अब बात है ना, आप लोग की संख्या इतनी ज्यादा है ना कि मतलब बजट डिस्टर्ब हो जाता होगा। नहीं, कुछ ना सर कुछ हम मिलेगा ही, लड्डू वगैरह फिर ऐसा कुछ भी। सर सर ऐसा दिल्ली कुछ में नहीं नहीं मिलता है। सर। क्या बोल रहे हो आप? सर ऐसा कुछ दिल्ली में नहीं नहीं है। मिलता सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता रहता है ये। हम लोग के टाइम भी ऐसे ही था, आप लोग के टाइम भी, मतलब ये जो कुछ परंपरा ऐसी होती है ना, वो चलते रहती है, तो मैनेज करना पड़ेगा। थैंक यू। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, आप लोग बताओगे? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? प्रिपरेशन ऑफ। अल्कोहल। तो एक बार मैं स्क्रीन। सर सर अभी सारे मेथड नहीं हुए थे ना अभी? क्या? सारे मेथड नहीं हुए थे ना प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के कंप्लीट? अभी पूरे कंप्लीट मेथड नहीं हुआ है। अभी देखो, अगर अगर आप ढूंढना स्टार्ट करोगे ना, तो बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड है, लेकिन जो आपके सिलेबस का है ना, जो आपके पेपर वगैरह में आएगा, मैं बस वो बताया। सर शिक्षक दिवस की आपको मेरे हृदय से अनंत अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आप लोगों को, धन्यवाद। हेलो, वंदे मातरम सर, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। देखो ना, मेरी तरफ से आप लोग के लिए एक ही वर्ड है, और ये हमेशा से ये वर्ड बोलते आया हूँ। आप लोगों ने बाइक चलाया होगा, गियर लगाने वाला सिस्टम होगा। यस सर। अगर मान लो कोई एक जगह से स्टार्ट किया चलना, और कोई मतलब बराबर स्पीड से चल रहा है, लेकिन जिसने गियर लगा लिया ना अच्छे से, वो काफी तेज आगे भाग जाएगा। तो मतलब कि आप लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, कहीं कुछ भी हो, जिस टाइम आप लोग गियर लगाना स्टार्ट करोगे ना, उसी टाइम से आप लोग काफी अच्छे बनना स्टार्ट हो जाएगा, और काफी स्पीड से आप लोग आगे जाओगे। तो अभी भी आपके पास 3 से 4 महीना है। क्या काम करना है? गियर लगाना है, अपने आप में बूस्ट करना है खुद को, ताकि आप लोग बेस्ट कर सको। यहाँ से जो स्लो हो गया, या फिर जिसका पेट्रोल फिनिश हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कितना पीछे मेहनत किया था। पीछे वाला आपसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि यह जो मेन 3 से 4 मंथ है ना, 3 मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ है आप लोग के लिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करो कि इसको यस बहुत सर। ही अच्छे तरीके से यूज करो, एकदम अच्छे से यूज करो, ताकि ये मंथ आप लोग का एकदम बेस्ट हो। और ये टेस्ट वगैरह है ना, तो धीरे धीरे हम लोग का 11th का भी चैप्टर प्रिपेयर होते जा रहा है, क्योंकि हम 11th का भी 15-15 मिनट जितना भी पॉसिबल हो रहा है वो हम बताते जा रहे हैं आप लोग को। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। फिर स्टार्ट किया जाएगा, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? सर जो टीचर होता है वो कभी भी पहले एक स्टूडेंट होता है ना। और और जीवन में वो मतलब कंटिन्यूअसली लर्न करता है, तो स्टूडेंट ही रहता है। तो फिर देखो, कोई इंसान टीचर कब होता है? देखो, आपके लिए मैं टीचर हूँ, और मैं किसी के लिए स्टूडेंट हूँ। समझ रहे हो? यस सर। तो मेरा भी तो कोई टीचर है, जैसे कि मैं भी तो कहीं से सीखता हूँ। जहां से मैं सीखता हूँ वो मेरा टीचर है, और आप जहां से सीखते हो वो आपका टीचर है। यस सर। तो यही इसका आंसर हुआ कि डिपेंड करता है कि आपके टीचर, रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपके टीचर मैं हूँ और मेरा टीचर कोई और है। हाँ सर, लेकिन इस पे ये मैटर नहीं करता ना कि टीचर हमेशा हमसे बड़ा ही होगा। अगर कोई छोटा हमें जो है वो दे रहा है, वैल्यूज दे रहा है, तो हम उसे भी टीचर मान सकते हैं क्या? बात वैल्यूज का नहीं है कि आप उससे क्या सीखते हो, कॉन्टिन्यूअस आप उससे कुछ सीखते हो कि नहीं सीखते हो। अब ये मान लो कि तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा है, तो उससे तो आप कुछ सीख नहीं रहे हो। या फिर मान लो कि भाई है तुम्हारा,
लेकिन वो डिफरेंट फील्ड में है। तुम अभी मान लो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, वो फिजिक्स पढ़ा रहा है, अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो आपके लिए टीचर का काम कर सकता है। एग्जैक्टली सर। लेकिन 1 घंटे के लिए पढ़ने जाओ तो उसको आप ये नहीं बोल सकते, उसको हेल्प बोल सकते हो। लेकिन अगर किसी और फील्ड का, मानो कि मैं अभी साइंस फील्ड का हूँ, मुझे आईटी फील्ड में जाना है, आईटी फील्ड सीखना है, तो जो भी मुझे सिखाएगा वो मेरे लिए टीचर होगा। और हाँ मैं सर। और मैं उसको साइंस सिखा दूंगा तो मैं उसके लिए टीचर हो जाऊंगा। यस सर। तो डिपेंड करता है कि क्या मतलब वर्ड्स है, क्या कंडीशंस है, क्या चीज है चल रहा है। ठीक है, तो यस। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताना विजिबल है कि नहीं। बताओ सभी कोई, क्या स्क्रीन विजिबल है क्या? नो सर। नहीं सर। हाँ हाँ यस सर सर। विजिबल है। अभी विजिबल है ना? स्क्रीन सबके लिए विजिबल है? यस सर। यस सर अब ध्यान से देखो, लेक्चर नंबर 3 है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, ये सब आपको पता ही है, ये जो भी है ये सब पता ही है। क्या बोलते हैं कि ये सिलेबस है। तो कल आगे क्या किया था सर हमने? कल मेरा नेटवर्क बहुत ही कल मतलब वो कर रहा था, क्लास लैग। नहीं थी ना हम लोग की? क्या? कल हम लोग की क्लास थी या नहीं थी? नहीं थी शायद। कल तो मैथ नहीं थी कल की सर। क्लास थी। थी सर, 7 नहीं बजे थी सर, से। नहीं थी। नहीं थी? नहीं थी? नहीं सर। अच्छा फिर ठीक है। मतलब आपको ये भी नहीं पता? कल चलो मैंने मिस कर दिया था ना, तो मुझे लगा कल है। हम प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ, ये प्रीवियस क्लास आपको पता है क्या? ये ना मैंने प्रीवियस ईयर से पिक किया है। इनकरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग। जरा बताना, क्या हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड से एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या हमें अल्कोहल मिल जाता है? नो सर। सर मिलता है नहीं यार, मिलता ना? मिलता मिलता है नहीं है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से? मिलता है ना? सर, लेकिन मैंने सुना ओजोनोलिसिस से मिलता है। ओजोनोलाइसिस से नहीं मिलता है। अच्छा। ओजोनोलाइसिस से नहीं मिलता है हाइड्रोबोरेशन। अरे ये बताओ कि मैंने एक आपको एल्कीन दिया था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैंने क्या डाला था जरा बताओ? HgOAc 2 टाइम्स, और लास्ट में क्या लिख दिया था मैंने? NaBH4। क्या मैंने ये रिएजेंट यूज किया था क्या, हाइड्रोबोरेशन? हाँ सर। बोलो आप लोग। ये जी मर्क्यूरेशन सर। डीमर्क्यूरेशन, क्या मैंने गलत लिख दिया? हाइड्रोबोरेशन ये था, हाइड्रोबोरेशन ये था BH3THF। BH3THF ये वाला हमने किया था क्या? यस सर। यस सर। से बताओ जरा कौन से नंबर पे ऐड होता था OH? सर कौन से थर्ड सेकंड नंबर। नंबर पे। थर्ड नंबर पे? थर्ड। थर्ड नंबर पे होती होगी, इसमें ना पेरोक्साइड मिल जाता था आपको, ओके पेरोक्साइड सर। मिल जाता था। ठीक है, अब ये बताओ, अगर हम कीटोन का रिएक्शन कीटोन का ग्रिगनार्ड रिएक्शन से करेंगे तो फिर क्या होगा? तो अल्कोहल मिलेगा सर। तो भी अल्कोहल मिलेगा। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन से नहीं मिलता है, इस केस में नहीं होता है। फिर से देखो, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस थर्ड वाले सॉल्यूशन का एग्जांपल बता सकते हो आप? बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओजोनोलाइसिस का क्या मतलब है? आप O3 से क्या करते हो? रिएक्ट रिएक्शन करा रहे कराते हैं। हो। जब रिएक्शन O3 से कराते हैं ना, तो बीच वाला बॉन्ड टूट जाता है, और एक ऑक्सीजन बीच वाला, जो दो बॉन्ड टूटा ना, दो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया और दो ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया। दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। ऐसे ही सर ये बनता है ना? एल्डिहाइड है ना? सर एक ऑक्सीजन का है। क्या एक ऑक्सीजन नहीं और होता एक। है, ओके वो सर। गायब हो जाता है। मान लो कि आपका ऐसा रिएक्शन है और आपने इसमें क्या डाल दिया? O3 डाल दिया, बीच से बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड जहाँ पे था ना, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6, तो मान लो कि यहाँ पे पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है ना, 1 2 3, तो पहले नंबर पे क्या जुड़ जाएगा? दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जुड़ जाएगा। और फिर ये फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पे क्या जुड़ जाएगा बताओ? ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। तो ये होता है ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस से हमारा एल्डिहाइड मिला ना, अल्कोहल नहीं मिलता है। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। क्लियर है। आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, जस्ट एक
मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताई थी क्या, ध्यान से देखना। लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताई थी क्या, मान लो कि हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड से मैंने बनाया था क्या, जरा बताओ। NaOH है, एल्किल हैलाइड है और साथ में क्या है, NaOH है। तो यह पता है क्या, यह SN2 जैसे रिएक्शन देता है। कैसे रिएक्शन देता है, SN2 जैसे रिएक्शन देता है। अब ये बताओ SN2 को भीड़ भाड़ पसंद है क्या? No, sir. नहीं। तो भीड़ भाड़ नहीं पसंद है, तो सबसे अच्छा रिएक्शन कौन देगा, 1 डिग्री वाला और 2 डिग्री वाला। 3 डिग्री वाला अच्छा रिएक्शन देगा? नहीं देगा, क्योंकि जो SN2 होता है ना वो 1 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। लेकिन वही मैं RX कर रहा हूँ। अब इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, H2O डाल रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ मैं, H2O ऐड कर रहा हूँ। तो H2O ऐड करूंगा तो SN1 रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, SN1। आप बताओ SN1 में सबसे अच्छा कौन देता है, जरा बताओ। 3 degree. 3 डिग्री, 2 डिग्री। क्लियर है क्या? SN1 है तो क्या इसमें कार्बोकेटाइन भी बनेगा? Yes, sir. बनेगा सर। रीअरेंजमेंट भी कर सकता है? यस सर। Yes, sir. कर सकता है। एक क्वेश्चन दो, आप लोग बताओगे। जी सर। देखो, NaOH है और यहाँ पे H2O है। जरा बताओ, दोनों सेम, दोनों केस में सेम प्रोडक्ट बनेगा या फिर अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा? अलग अलग बनेगा सर। बताओ पहले वाले केस में क्या बनेगा। मैं नंबरिंग अगर कर दूं तो 1 2 3 4 5 6। ये तो पता है ना कि OH ऐड होगा इसमें और अल्कोहल बनेगा। तो बताओ जरा पहले वाले केस में क्या होगा। Sir, 6 पे लगेगा. क्या पहले वाले में SN2 रिएक्शन होगा ना, और SN2 रिएक्शन आपको पता है कि जो OH है ना वह बैक से अटैक करेगा। बैक से अटैक करने का क्या मतलब है, अगर ये पीछे से है ना ये आगे से अटैक करेगा। आगे से अटैक करेगा ना, जी sir. यह भी ऐसे फ्रंट पे बन जाएगा ना, जरा बताओ। क्लियर है, बोलो भाई। यस सर। क्लियर है। लेकिन H2O आपको कौन सा रिएक्शन करेगा, जरा बताओ। SN1. SN1। और SN1 करेगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, जरा बताओ। कार्बोकेटाइन बनेगा क्या यहाँ पे, Yes, sir. और Yes, कार्बोकेटाइन sir. बनेगा, फिर कार्बोकेटाइन रीअरेंज भी करेगा। जी sir. बोलो। यस सर। रीअरेंज भी करेगा, कार्बोकेटाइन फिर रीअरेंज भी करेगा। अब जब रीअरेंज कर लिया तो बताओ जरा OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले पे। Carbocation. क्लियर है मेरी बातें, यस सर। किसी को कुछ भी Sir, ये डाउट है? पीछे भी लगेगा. क्या पीछे नहीं लगेगा, कहीं भी लग सकता है। कार्बोकेटाइन में दोनों पॉसिबिलिटी है ना। Yes, sir. Okay, sir. रेसमिक मिक्सर बनता है ना कार्बोकेटाइन में, कहीं भी पॉसिबिलिटी है। क्लियर है क्या, Okay, sir. किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आप लोग को मैंने बता दिया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब बता दिया था मैंने, Yes, sir. बता दिया था। एक चीज बचा था, डाइबल एच। डाइबल एच, या फिर इसी को एल्यूमिनियम है, आई ब्यूटाइल 2 और H। इसका फोटो देख लो, एल्यूमिनियम है। आइसोब्यूटाइल का क्या मतलब है, आइसोब्यूटाइल बोल दो। दो आइसोब्यूटाइल है और एक क्या है, एक हाइड्रोजन है। अब जरा बताओ, इसमें अटैक करने के लिए केवल एक ही हाइड्रोजन है ना, बोलो। केवल एक ही हाइड्रोजन है। यह भी पता है क्या, यह भी आपका क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो सिंपल सी बात, जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है ना, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल में। अगर एसिटल्डिहाइड को क्या करेगा, 2 degree alcohol. 2 डिग्री अल्कोहल में। कीटोन को क्या करेगा, 3 degree alcohol. 3 डिग्री अल्कोहल में। क्लियर है मेरी बातें। यह उतना स्ट्रांग नहीं है, यह कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन है ना, बस एक ही बार करेगा, 2 बार नहीं कर पाएगा। आई होप आप लोग को मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ू क्या मैं, आगे बढ़ता हूँ। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो लास्ट वाला कौन सा बताया था आपने एग्जांपल, 3 डिग्री वाला जो आपने बताया था? देखो पहले एक एग्जाम्पल कर,
ठीक है, कुछ ऐसे है हमारे पास। यस सर। अब मान लो कि इसमें हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि LiAlH4। जरा बताना क्या होगा, 1 2 3। तो जो हमारे पास कीटोन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल में। यस सर। और जो हमारे पास यह एस्टर है इसमें आएगा, फिर यह ऊपर आएगा, फिर यह नीचे आएगा, इसको बाहर निकाल देगा, एल्डिहाइड बनाएगा क्या इसका, और एल्डिहाइड के बाद फिर से क्या बना देगा इसको, अल्कोहल बना देगा क्या। जी सर। और फिर यहाँ पे जो एल्डिहाइड है इसको क्या बना देगा, जरा बताओ। एल्कोहल। अल्कोहल बना देगा। ये तो आप लोगों ने कर रखा है ना, बताओ जरा, किसी को कुछ भी डाउट है। नो सर। किसी को कुछ भी डाउट है आप लोग पूछ लें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, क्लियर। अब देखो बाकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला तो हमने पढ़ लिया था। अब हमको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। क्या पढ़ना है हमें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। उसके पहले जरा ये वाला आंसर बताना कि कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 1,2 डाइऑल। ये मैंने बताया था, ये सब बेसिक। ऑर्थोक्रिसोल। क्या ऑर्थोक्रिसोल। 1,2 डाइऑल पूछा है, 1,2 डाइऑल का मतलब अगल बगल है दोनों OH। ये जो OH है ना बेंजीन, एक OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे है, दोनों अगल बगल है। बताओ जरा। सर सी। क्या, सर सी। बिल्कुल गलत है। आप लोग कहीं से ढूंढ के बताओ, लेकिन बताओ, आप लोग ना नोट्स नहीं पढ़ते हो दोबारा। वर्मनंत बी भी गलत है। क्यूनॉल जो होता है 1,4 होता है, 1,2 नहीं होता है। सर फिर ए ऑप्शन। हाँ मतलब चारों ऑप्शन बोल दो, कोई ना कोई तो होगा ही। अरे ए ही होगा, कैटेकॉल होता है। हम लोग 1,2 डाइऑल को क्या बोलते हैं, कैटेकॉल भी बोलते हैं। आप लोग एनसीईआरटी फिर से पढ़ो, फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी को दो, एनसीईआरटी फिर से पढ़ो, एनसीईआरटी का डायरेक्ट लिंक से। अब ना हम लोग थोड़ा सा रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास क्या बोलते हैं अल्कोहल के रिएक्शंस है ना, उसके रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का रिएक्शन रहा। मान लो कि हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, और अल्कोहल में मान लो कि हम क्या डाल दिए, HCl डाल दिए। तो आप बताओ जब अल्कोहल में HCl डालेंगे, यह क्या करेगा, SN2 जैसे रिएक्शन करेगा, या यहाँ पे आएगा इसको बाहर निकाल देगा। तो क्या बन जाएगा जरा बताना, क्या RCl बन जाएगा क्या, और H2O बन जाएगा। अभी मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा सबका, बन जाएगा कि नहीं बनेगा। यस बन जाएगा सर। जाएगा। मान लो कि हमारे पास और है ROH है। यह दूसरा और तीसरा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था लास्ट क्लास में, शायद नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो देखो ROH है, अगर मान लो हमने PCl3 डाला, तो PCl3 डाला तो एक क्लोरीन तो एक OH को निकाल देगा, तो RCl बन जाएगा, बचा 2 क्लोरीन ना, तो PCl2 होता है, और इधर से OH बाहर गया ना, तो OH होता है। क्लियर है क्या, मैं मैकेनिज्म इसका बताऊंगा अभी। क्लियर है सबको, बताओ बताओ आप लोग, क्लियर है ना, क्लियर है। यस सर। मान लो कि हमारे पास ROH है, और इसमें मैंने PCl5 डाल दिया, तो सिंपल सी बात है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना, इन दोनों को, PCl3 और PCl5 का अक्सर पूछता है। तो ये देखो क्या होगा, RCl तो फिक्स है। अब इसमें देखो एक प्रोडक्ट बनता है POCl3, क्या बनता है, POCl3। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब एक और देखो, मान लो कि हमारे पास अल्कोहल है, और इसमें मैंने मिला दिया SOCl2। SOCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं, थायोनील क्लोराइड। क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ भाई क्या बोलते हैं, थायोनील क्लोराइड। तो हमारे पास इसमें भी RCl बनेगा, और इसमें ना SO2 बन जाता है। क्या बनता है, SO2, और HCl बनता है। यह रिएक्शन आप लोग थोड़ा सा देख लेना, एक बार पढ़ लेना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। किसी को कुछ भी डाउट है, कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब इतना मान लो ना कि जो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल होगा,
अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा उसके साथ अगर एच का रिएक्शन कराओगे तो कैसे रिएक्शन देगा, SN2 जैसे देगा। अगर 1 डिग्री वाला होगा तो क्या देगा, SN2 डिग्री, SN2 1 डिग्री लिख लो, SN2 देगा। और हमारे पास 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या देगा, SN1 देगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या देगा बताओ जरा, SN1 देगा। अगर हम HX के रिएक्शन कराते हैं ना, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर HBr या फिर हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं ना, जो 1 डिग्री वाला होता है वह SN2 देता है, और जो 2 डिग्री और 3 डिग्री होते हैं वह क्या देते हैं बताओ जरा, SN1 देते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? यस सर। क्लियर हो गए। अब सिंपल सी बात ध्यान से देखो हमारे पास क्या, देखो HCl है तो जाहिर सी बात है क्लोरीन ऐड होगा, तो SN2 देगा तो यहाँ पे बैक से अटैक करेगा और OH को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो क्या क्लोरीन ऐड हो गया क्या, जरा बताओ। यस सर। अब ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनेगा तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। क्या बातें मेरी क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब फिर से देखो कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनेगा तो कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर यहाँ पे आएगा ना, बताओ जरा। अरे कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर यहाँ पे आएगा ना। यस सर। तो देखो 3 डिग्री है तभी तो कार्बोकेटाइन बनेगा ना। तो अब ये जो क्लोरीन है वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले पे अटैक करेगा। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन बना है क्या, क्या मेरी बात। अब ये देखो अल्कोहल दिख रहा है क्या, ये 2 डिग्री अल्कोहल दिख रहा है आपको, 2 डिग्री अल्कोहल। जब 2 डिग्री अल्कोहल है तो बताओ जाहिर सी बात है SN1 करेगा, और SN1 करेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, या ट्रांसफर हो जाएगा ताकि यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। फिर देखो क्या ब्रोमीन जाके यहाँ पे अटैक कर लेगा। देखो देखो यह मेजर प्रोडक्ट बना। किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। देखो जरा रिएक्टिविटी ऑफ HX, यानी कि जो हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड है ना उसकी रिएक्टिविटी देखो, HI वाला ज्यादा रिएक्टिव है, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF। HI, HBr, HCl और HF। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार आपको। कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। माइक ओपन है सर, आप ऑफ कर सकते हो। जिसका माइक ओपन है पॉज कर लो प्लीज। ठीक है। अब देखो एक आता है ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट के बारे में आपको मैंने बताया था क्या? यस सर। देखो पता है क्या होता है, मान लो कि हमारे पास एक डब्बा है, क्या है, डब्बा है, 3 डब्बे हैं, और 3 डब्बे में ना 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल रख दिया मैंने, और मैंने आपको बताया नहीं है। तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन से डब्बे में 1 डिग्री है, कौन से डब्बे में 2 डिग्री है और कौन से डब्बे में 3 डिग्री है, जरा आप लोग बता सकते हो क्या? सर लुकास रिएजेंट के संग बिल्कुल। इंटीग्रेशन करवा। ल्यूकास रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट होता है ना, इसमें अगर हम ड्रॉप वाली डालें ना ल्यूकास रिएजेंट को, तो यह बता देगा कि किसमें 1 डिग्री है, किसमें 2 डिग्री है, किसमें 3 डिग्री है। तो जो ल्यूकास रिएजेंट है ना, याद कर लो, हमारे पास N हाइड्रस ZnCl2, N हाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl, N हाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl, यह दोनों मिल जाएगा, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। अब ध्यान से देखो, ल्यूकास रिएजेंट अगर 3 डिग्री में डालोगे ना तो एक व्हाइट टर्बिडिटी देता है। क्या देता है? व्हाइट टर्बिडिटी देता है। तो जो धुंधलापन, तो धुंधलापन जो होता है 3 डिग्री में बहुत फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि बहुत फास्ट इसलिए होता है क्योंकि मान लो कि 3 डिग्री वाला है ना, देखो हम बना लेते हैं 3 डिग्री वाला, कोई भी हम बना लेते हैं, 3 डिग्री वाला हम कोई भी बना लेते हैं। यहाँ पे जो क्लोरीन आता है ऐड होने के लिए ना, वो बहुत ही फास्ट होता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्यों? कि आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत ही ज्यादा क्या है, स्टेबल है, और यहाँ पे क्लोरीन बहुत ही फास्ट देता है, तो बहुत ही जल्दी टर्बिडिटी बनती है, यानी क्विकली बन जाती है, विद इन सेकंड बन जाता है। 2 डिग्री वाले में ना आपका 5 से 10 मिनट लग जाता है बनने में टर्बिडिटी, और 1 डिग्री वाले में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, घंटा लग जाता है, या फिर गर्म करने को होता है। क्लियर है क्या? यस सर। तो टर्बिडिटी सबसे जल्दी किसमें आएगी बताओ? 3 डिग्री वाले में, फिर 2 डिग्री वाले में, फिर
1 डिग्री में। डिग्री वाले में। आप बताओ क्या टर्बिडिटी के बेस पे आपने डिसाइड कर लिया ना कि हाँ Yes. 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, 3 डिग्री कौन है। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट है किसी को? बताओ आप लोग। नो सर। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसका मैकेनिज्म देख लो। मैकेनिज्म में कुछ ज्यादा रखा नहीं है, सिंपल सी बात है। हमारे पास ये बताओ क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन में क्लोरीन जाके अटैक कर देता है, ठीक है। कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है, इसलिए कार्बोकेटाइन बनता है तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बताया 3 डिग्री रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी अपीयर्स क्विकली। 2 डिग्री वाला देखो, 2 डिग्री वाला 5 से 10 मिनट लगाता है। और 1 डिग्री वाला देखो, 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला कितना लगाता है? 30 से 60 मिनट के आसपास, और वो भी क्या करने पे? गर्म करने पर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं ना। ये देखो हमारे पास जो PX3 है, ये तो मैंने इसका मैकेनिज्म नहीं बताया था, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास ये अल्कोहल है और हमारे पास PCl3 है, मैं बना देता हूँ। ये आप बताओ क्या इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है? फास्फोरस के पास होता है। तो उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में ना, यह जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ना, वो एंट्री मारता है। जब वो एंट्री मारता है तो एक क्लोरीन क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। अब ये बताओ कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया है ना, लोन पेयर दिया है तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, जरा बताओ। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। और जो क्लोरीन बाहर निकला है ना, वो क्लोरीन बाहर घूम रहा होता है। और ये जो बाहर क्लोरीन घूम रहा होता है, यह क्या करता है कि वह क्या बोलते हैं, आर ग्रुप पे अटैक करता है। और यहाँ का जो शेयरिंग वाला बॉन्ड है ना, वो ऑक्सीजन ले लेता है। जब आप बताओ शेयरिंग वाला बॉन्ड ऑक्सीजन ले लेगा, आर पे क्या हो जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। यस सर। या फास्फोरस, एक क्लोरीन और यहाँ पे OH। दिख रहा है क्या आपको? जी सर। यस सर। डाउट है? कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना। नो सर। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा PCl5 का देख लेते हैं। ROH। अब इस पे मैंने क्या कर दिया? PCl5 देख लो। क्लोरीन 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 क्लोरीन, यह आएगा, इस पे अटैक करेगा, एक क्लोरीन को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? ध्यान से देखो। OH यहाँ पे प्लस है ही, यहाँ पे फास्फोरस है, यहाँ पे क्लोरीन 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 और क्लोरीन, और यहाँ पे क्लोरीन माइनस है, ठीक है। अब यह क्लोरीन माइनस क्या होगा बताओ जरा? आएगा, आर पे अटैक करेगा और यह बाहर चला जाएगा। बोलो। बाहर चला जाएगा। यह कुछ RCl बन जाता है। और यहाँ पे तो H है, O है, फास्फोरस है, क्लोरीन 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 और क्लोरीन। पता है क्या, फास्फोरस का ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो क्या होता है कि इसका जो एक H है और इसका क्लोरीन है, वो दोनों क्या कर लेते हैं? बाहर बॉन्ड बना लेते हैं, HCl बना लेते हैं। और यहाँ पे क्या बन जाता है? POCl3 बन जाता है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी PCl5 होगा ना, तो उसमें दो चीज बनेगा। RH तो बनेगा ही, और साथ में साथ क्या बनेगा? POCl3 भी बनेगा। क्लियर है क्या? सर इसमें जो एक्स होता है वो कौन कौन से हेलोजन हो सकते हैं? क्लोरीन ब्रोमीन दोनों हो सकता है। ओके सर। क्लोरीन ब्रोमीन दोनों हो सकता है। अब देखो, अब एक चीज आप लोग याद रख लेना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर हमारे पास HCl होगा, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे OH है। अगर हम HCl को ऐड कर रहे हैं, HCl को, तो HCl जो होता है ना, वो SN1 रिएक्शन देता है। कौन सा रिएक्शन देता है बताओ जरा? SN1। अगर हम PBr3 ऐड करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा? SN2। और PBr5 ऐड करेंगे तो SN2। SN2। अब ये बताओ कि जब हम HCl ऐड किए तो क्लोरीन जाके अटैक करेगा, और जब SN1 देगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, और यह कार्बोकेटाइन फिर यहाँ पे चला जाएगा स्टेबल होने के लिए। ये बताओ क्या ऐसे वाला प्रोडक्ट बन जाएगा क्या हमारे पास? CH3Cl, जरा बताओ। यस सर। ऐसे ही बनेगा।
और मान लो कि हमारे पास मैंने PBr3 ऐड किया, तो जो ब्रोमीन होगा वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे OH है सर वहीं पे जाएगा ना। CH, यस सर, क्योंकि CH इसमें की जगह, कार्बोकेटायन बनता नहीं है, इसमें तो कार्बोकेटायन बनता नहीं है, इसलिए जो हमारे पास OH है, सॉरी जो क्लोरीन है वो कहाँ पे जाएगा, ब्रोमीन, OH की जगह पे। OH की जगह पे जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ आप लोग। कोई डाउट नहीं ना, बोलो बोलो आप लोग, कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। नो सर। तो ऐसे कभी भी ना आपके पास क्वेश्चन वगैरह आए ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि किसमें SN1 बनेगा, किसमें SN2 बनेगा। कुछ चीजें आप लोग ना लिख के रख लेना, याद करके रख लेना, क्योंकि मानो आपके सामने तो दोनों प्रोडक्ट दे देगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, आपको वैसे ही पता चलेगा ना। समझ रहे हो आप लोग। यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि हमारे पास अल्कोहल है, और अल्कोहल में मैंने क्या डाल दिया, SOCl2 डाल दिया, और साथ में pyridine डाल दिया। pyridine का फोटो देख लो, pyridine का फोटो देख लो, दिख गया क्या आपको pyridine। यस pyridine ले लो, या फिर कोई भी बेस ले लो, बेस। तो जब भी आप SOCl2 के साथ pyridine ले लोगे या फिर कोई भी बेस ले लोगे, तो आपका यह जो रिएक्शन होगा ना, वो SN2 जैसे होगा। कैसे होगा, SN। SN2 बनेगा तो RCl ही, लेकिन SN2 बनेगा। मान लो कि अगर इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री दे दिया, तो अगर यह बैक होगा तो फ्रंट से अटैक करेगा, और फ्रंट होगा तो यस सर, बैक से अटैक करेगा। क्लियर है क्या। SN2, अब मान लो कि हमारे पास ROH है, और इसमें कोई भी बेस वगैरह कुछ भी नहीं है, यह भी तो बनेगा RCl से, लेकिन यह SNI बनेगा। SNI मतलब इंटरनली, और जब भी इंटरनली बनेगा ना, तो इसमें जो हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री होगी ना, वह सेम होगी, वह चेंज नहीं होगी। अगर फ्रंट से है तो फ्रंट से ही अटैक करेगा, बैक से नहीं करेगा। SN2 में तो बैक से करेगा, लेकिन SN1 में, सॉरी SNI में बैक से नहीं करेगा। किसी को और डाउट हो तो बताओ एक बार। क्लियर है। यस सर। यस सर। मैं इसके कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलो जरा बताओ कौन सा आंसर सही होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप लोग को ये मत बोलना कि सर पढ़ाते हुए जी और एग्जाम में क्वेश्चन टफ आ जाता है। सर बता दो। आप आंसर बताओ इसको। A, सर A। अदर बच्चे बताओ, बाकी बच्चे कहाँ पे हैं। रितु, गुरमनन, आकाश, अमित, अनन्या, अनुष्का, दीपांशी, गौरव, सर जतिन, ए। मनीष, प्रिंस, युवराज, देखो ध्यान से, आप देखो ध्यान से, सिंपल सी बात ये है ना कि SOCl2 है ना, क्या इसके साथ कोई बेस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। नो ये सर। कौन सा रिएक्शन नो देगा, सर। SNI देगा इंटरनली, यानी कि जहां से अगर ये फ्रंट पे है ना, ये फ्रंट से ही अटैक करेगा। तो क्या फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा क्या। यस सर। क्लियर है। सर चलो जरा आप लोग इसका आंसर बताओ, यह पेपर में एग्जाम में आया हुआ है ऐसे क्वेश्चन। इसका आंसर बताओ आप लोग। सर पायरिडाइन, क्या, सर पायरिडाइन, सेकंड पिरिडीन ना एक बेस है, बेस है, और मैंने बोला या फिर पिरिडीन हो सकता है सर या ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सेकंड, सेकंड ऑप्शन। आपको क्लियर हो रहा है, यस सर। कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार आप लोग। नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है ना, नो नो सर। सर। कोई डाउट नहीं है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े। यस। यस सर।
ये तो आप लोग देख लीजिए। ये देखो SOCl2 है pyridine, pyridine के साथ है तो क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा, और जो क्लोरीन होगा क्या वो बैक से अटैक करेगा, क्या देखो chlorine। बैक साइड, यस सर, बैक। इसमें भी देखो एक बेस दिया हुआ है ETN3 जो होता तो है, ये भी बैकवर्ड। यह भी बैक से अटैक होगा। और इसमें कहीं कुछ दिया है, नहीं दिया हुआ है, नो सर, तो फ्रंट से होगा। साइड OH है, उसी साइड से क्लोरीन अटैक किया हुआ, क्लियर है। यस तो सर। हिसाब से आपको दे सकता है। देखो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो जहां से है उधर ही से अटैक किया हुआ है। फ्रंट से होगा। अब देखो एक होता है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट से आपके ना, जैसे कि हमने लिमकास टेस्ट किया था ना, वैसे ही क्या होता है कि विक्टर मेयर टेस्ट होता है। विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट से ना, इससे भी आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का पता चलता है। तो सबसे पहले आओ बात कर लेते हैं 1 डिग्री टेस्ट कैसे पता चलता है। तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं हम कोई भी एक अल्कोहल ले लेते हैं, CH3, CH2 और OH। कोई भी एक अल्कोहल हम ले लेते हैं, CH3, CH2 और OH। ले लिया क्या हमने, ले लिया। अब इसमें देखो, इसमें मान लो कि हमारे पास क्या है, फास्फोरस है और क्या है, आयोडीन है। फास्फोरस है और क्या है, आयोडीन है। आयोडीन। क्या होता है, यह आयोडीन ना इस OH को हटा देता है और वहां पे लग जाता है CH3, CH2, CH2। I। क्लियर है, यस। क्लियर है। अब इसमें हम डालते हैं AgNO3, AgNO2 डालते हैं। तो जब AgNO2 डालेंगे ना, तो Ag जो है ना वो I को रिप्लेस कर देगा और NO2 उसके साथ जुड़ जाएगा, CH3, CH2 और NO2। NO। इसके बाद डालेंगे हम HNO2। अब जो HNO2 है, पता है क्या होता है, ध्यान से देखना, इसका फोटो HNO2 का कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे होता है OH और यहाँ पे होता है NO2। तो ये बताओ OH है, इसको पानी बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 2। एक ना, एक, सॉरी, एक। तो एक हाइड्रोजन एक बॉय यहाँ से ले लेता है, ठीक है, दूसरे नंबर वाले मतलब यहाँ से ले लेता है, क्लियर है। तो आप बताओ कुछ ऐसे ले बन Yes, जाएगा CH3, CH और यहाँ पे तो NO2 H2। है ही, NO2। क्या हो जाएगा, H। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ये ना HNO2 ऐड किया हो ना, इसका फोटो कुछ ऐसे होगा, मैंने ये गड़बड़ बना दिया, इसका फोटो कुछ ऐसे होगा, नाइट्रोजन OH और डबल बॉन्ड O। अब पता है क्या, यह डबल बॉन्ड O टूटता है, O टूटता है। अब ये बताओ, जब यह टूटेगा, जब यह टूटेगा तो हमारे पास वाटर बनेगा, तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, क्या 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, यस सर। CH3, C डबल बॉन्ड O, N, OH हो जाएगा और यहाँ पे NO2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें बेस डालेंगे ना, बेस, यह ब्लड रेड कलर का होगा। अब ब्लड रेड कलर का होगा तो हम मान लेंगे क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, क्लियर है। अगर ब्लड रेड कलर का होगा तो हम क्या मानेंगे, 1 डिग्री। 1 डिग्री है। अगर वही ब्लू कलर का होगा तो हम क्या मानेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। अगर कोई कलर नहीं होगा तो क्या मानेंगे, 3 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बातें क्लियर है क्या सर, जी यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है, नो सर। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। अब अगला हमारा आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। क्या आता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मान लो कि अगर हमारे पास कोई भी अल्कोहल है, CH3, CH2, OH, तो अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है ना, 1 डिग्री अल्कोहल, तो इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे ना, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है जरा बताना। सर गेन ऑफ ऑक्सीजन। देखो, या फिर ऑक्सीजन को ऐड करना या फिर हाइड्रोजन को निकाल देना, यही मतलब होता है ना। तो Yes. एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, और वहां पे क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है, क्लियर है। यस। एल्डिहाइड बन जाता है, यानी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है जरा बताओ, CH3O। कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, यस। क्लियर है क्या। यस सर। अगर 1 डिग्री अल्कोहल हुआ तो उसका एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर CH3COOH। मान लो वही 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, CH3, CH
और यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। मान लो 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, यहाँ से एक H और यहाँ से एक H गायब होगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या बनेगा जरा बताओ? कीटोन बन जाता है। क्या बनता है? कीटोन। होता है। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये बस यहीं तक रहता है। और मान लो कि हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल हो, तो क्या निकलने वाला कोई हाइड्रोजन है? नहीं है ना कोई हाइड्रोजन। नो सर, नो। No, sir. जब कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। ऑक्सीडेशन नहीं होता होता है। तो 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन होता है, 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन होता है, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन होता है क्या? नहीं होता है। ये बताओ कि हमें यह भी तो पता चलना चाहिए ना कि ऑक्सीडेशन करा कौन रहा है। जो ऑक्सीडेशन कराएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ कुछ होते हैं ना जो खतरनाक वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वह डायरेक्टली अल्कोहल से किसमें ट्रांसफर कर देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में। डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कुछ कुछ होते हैं वीक वाले होते हैं, जो पहले अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे और ऊपर तक नहीं जाएंगे। समझ गए क्या आप लोग? Yes, sir. समझ गए। अमरजीत, मेरी आवाज आ रही है? यस। यस सर। लेट ज्वाइन किए क्या आप? यस सर। सर क्या हाँ अभी आया सर। सर अभी आया, मैं पिछली क्लास में नहीं ली तो थी। कहाँ पे गए थे आप? सर मैं डॉक्टर के पास गया था, नाना की तबीयत खराब थी, अभी आया। ठीक है, ध्यान दिया करो, ठीक है। अब देखो कि कोई ना कोई एजेंट होगा जो कि इसको ऑक्सीडाइज कराएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। एजेंट। एजेंट बोलेंगे। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करते हैं, ध्यान से देखो। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं? तो पहला नंबर देखो, पहला नंबर होता है KMnO4। क्या होता है KMnO4? इसके साथ आप क्या कर दोगे? हीट कर दोगे। दूसरा देखो, दूसरा होता है K2Cr2O7। इसके साथ आप क्या कर दोगे? हीट कर दोगे। तीसरा देखो, तीसरा जो होता है CrO3 और H2SO4। इसी को हम लोग बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं? जॉन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट। अब देखो, यह तीनों के तीनों ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? Strong स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट है। अब देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो डायरेक्टली 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? कार्बोक्सिलिक में। कार्बो कार्बोक्सिलिक में। कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री को कीटोन में। क्लियर है क्या मेरी बातें आप सबको? यस सर। क्लियर है? क्लियर है। ये सब के सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा देखो, दूसरा मतलब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला होता है PCC। क्या होता है PCC? यानी पीरिडीनियम क्रोमियम क्रोमेट। पीरिडीनियम क्रोमियम क्रोमेट। जाहिर सी बात है इसमें पीरिडीन होगा, पीरिडीन होगा एक, और इसमें क्या होगा? यस। CrO3 होगा, और साथ साथ ना सॉरी पीरिडीनियम क्रोमियम क्लोराइड होता है, और HCl होगा या फिर Cl माइनस हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। पीरिडीनियम क्रोमियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास ये होगा और ये होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? PCC बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पीसीसी। PCC। एक होता है PDC। क्या होता है? PDC। इसमें पीरिडीनियम डाइक्रोमेट होता है। तो मान लो कि इसमें भी एक पीरिडीन होगा, इसमें भी यस सर। और इसमें डाइक्रोमेट होगा Cr2O7। तो ठीक है, यह PCC हो गया, यह PDC हो गया। और एक और आता है, छठा आता है कोलिन्स रिएजेंट। क्या होता है? कोलिन्स कॉलिंग्स रिएजेंट। रिएजेंट। और कोलिन्स रिएजेंट में बताता हूँ क्या होता है। 2 होता है और यहाँ पे 2 पीरिडीन होता है, 2 पीरिडीन होता है, और क्या होता है? CrO3 होता है। अगर मान लो कि CrO3 के साथ अगर आपका HCl हो जाए तो वह PCC हो जाएगा, और Yes, sir. CrO7 हो जाए तो PDC हो जाएगा। PDC. कम होगा, ऐसे होगा। यह तीनों के तीनों ना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का क्या मतलब है? ये 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड में। और 2 डिग्री को
कीटोन में। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट है तो एक बार ना जरा ये सबका सब आप लोग लिख लेना, जरा सबका सब लिख देना। मैं अभी क्वेश्चंस दूंगा, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। मैं अभी क्वेश्चंस दूंगा, देखते हैं कितने लोग बताते हैं, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर लेते हैं। लिख के आप बताओ, ठीक है, लिख के आप लोग बताओ। डन हो जाए तो एक बार बताओ। हुआ क्या आप लोगों से? हो गया? मैं क्वेश्चन Yes, sir. देखो, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। रिएजेंट आप लोगों ने लिखा है सेम ऐसे सीक्वेंस में लिखा है ना आप लोगों ने? ऐसे सीक्वेंस में लिखना चाहिए। OH है, OH है, C डबल बॉन्ड O H। यह 1 नंबर है, यह 2 नंबर है, और यह 3 नंबर है। अब इसमें मैंने डाल दिया ना, मैंने डाल दिया, ध्यान से देखो, KMnO4, और इसमें मैंने हीट कर दिया। और दूसरे केस में मैंने डाला, ध्यान से देखो, दूसरे केस में मैंने डाला कोलिन्स रिएजेंट डाल दिया, कोलिन्स रिएजेंट डाल दिया। जरा बताना दोनों केस में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, पहला और दूसरा? बताओ आप लोग। गुरमनंत, मेरी आवाज आ रही है? नंदिनी, वानी, तनीषा, Yes, sir. युवराज, मिश्रा, गौरव, दीपांशी, बताओ आप लोग, आंसर बताओ। बताओ आप लोग, आंसर बताओ। ये एच टैग का क्या मतलब है? अरे भाई, KMnO4 है ना, ये बताओ जरा, यह 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, जरा बताओ? कीटोन में कन्वर्ट होगा। कीटोन में। और यह क्या है, यह 1 डिग्री अल्कोहल है, यह किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में ना, Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड में ना। और यह एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट Yes, होगा। sir. यह भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि यह पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यह किसी को नहीं छोड़ेगा। और यह रहा कोलिन्स रिएजेंट, जरा बताना कोलिन्स रिएजेंट क्या करेगा? सेकंड नंबर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्या? फर्स्ट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा।
फर्स्ट वाला देखो 1 2 3, तो जो फर्स्ट वाला है ना यह पहली बात कीटोन बन जाएगा, और जो सेकंड वाला है ना वह एल्डिहाइड बन जाएगा। Aldehyde. एल्डिहाइड बनेगा ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना कोलिन रिएजेंट। Okay, sir. Okay. बोलो Yes, sir. Yes. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ही रहेगा। बोलो एल्डिहाइड का क्या होगा, एल्डिहाइड का Same एल्डिहाइड। रहेगा. आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. मैंने बोला ना 3 डिग्री वाला ऑक्सीडेशन नहीं करता है, 3 डिग्री वाला ऑक्सीडेशन नहीं करता है, लेकिन अगर आपको कहीं भी 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाए और उसमें क्या मिल जाए, आपको कॉपर मिल जाए, और कॉपर के साथ साथ आपको 300 डिग्री सेल्सियस डिग्री मिल जाए, तो आपको क्या बनाना है बताओ जरा, एल्कीन बना देना है। क्लियर है? क्या बनाना है बताओ, एल्कीन बना देना। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, CH3 CH2 और मैंने C, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है। अब ये आप लोग बताओ, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, जब 3 डिग्री अल्कोहल है तो जाहिर सी बात है इसमें मैंने क्या डाल दिया, कॉपर डाल दिया, और साथ ही साथ क्या डाल दिया, 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस। अब ये बताओ कि सिंपल सी बात है कि यह क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, और एल्कीन बनेगा इसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन। हाइड्रोजन चाहे पहले से निकले, चाहे दूसरे से निकले, चाहे तीसरे से निकले। क्लियर है? तो कुछ ऐसे बन जाते हैं, डबल बॉन्ड C और यह CH3 CH3, कुछ ऐसे बन जाएगा। और भी किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार, ये समझ आ गया? एक और मैं क्वेश्चन तो बताओगे आप लोग? यह 1 2 3 और इसमें मैंने डाल दिया यहाँ पे Cu और 300 डिग्री सेल्सियस। अब जरा बताओ कि हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, 3 डिग्री अल्कोहल है ना, यस सर। बोलो तो बताओ जरा हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? सर सेकंड वाले से। क्या? देखो आपको पता है ना, एल्कीन आपको वही बनाना है जो ज्यादा स्टेबल हो, तो वहीं से हाइड्रोजन निकालना जहां से एल्कीन बनने के बाद ज्यादा स्टेबल हो। क्लियर है? यस सर थर्ड। कहाँ से निकलेगा बताओ? सर थर्ड। क्या सबको क्लियर है? गुरमनंत आपको मेरी आवाज आ रही है? गुरमनंत मेरी आवाज आ रही है क्या? कहाँ से निकलेगा? थर्ड से निकलेगा। ठीक है, कहाँ से निकलेगा बताओ? थर्ड से निकलेगा। थर्ड से निकलने के बाद ना आपको देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेगा और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेगा, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, और जिसकी वजह से वह एल्कीन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? यस सर। और भी किसी को कुछ डाउट है? बताओ आप लोग, कोई डाउट नहीं है? एक देखो, एक एक लिखो यहाँ पे, स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है, यह केवल और केवल ना एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। यह केवल और केवल किसको करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। क्लियर है?
मान लो कि यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है, OH है, यहाँ पे OH है, और इसमें मैंने डाल दिया MnO2। वह स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या है, MnO2 है। तो यह बताओ केवल और केवल किसको ऑक्सीडाइज करेगा, बताओ। अल्कोहल का OH। क्लियर है? बताओ बताओ, मैं नंबरिंग कर देता हूँ कौन कौन से अल्कोहल को करेगा। 1 2 3। सर 2। किसको किसको करेगा बताओ। फर्स्ट और सेकंड। सर फर्स्ट। यस सर। अरे फर्स्ट वाला भी तो अल्कोहल एलाइलिक अल्कोहल है ना, यस सर। तो फर्स्ट वाले को भी करेगा, और सेकंड। सेकंड वाले को थर्ड वाले को करेगा क्या, नो सर। नहीं करेगा। ये बताओ फर्स्ट वाला 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। यस सर। और 2 डिग्री अल्कोहल क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। डाउट है किसी को? डाउट है किसी को, बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? एक और क्वेश्चन पूछूं, बताओगे आप लोग? देखो और इसमें मैंने क्या मिला दिया, MnO2 मिला दिया। 1 2 3 4। जरा बताओ किसको क्या बनाएगा। बताओ जरा किसको क्या बनाएगा। सर फर्स्ट वाले को एल्डिहाइड और सेकंड वाले को क्या? सर फर्स्ट वाले को एल्डिहाइड और सेकंड वाले को कीटोन। पहली बात सुन लो कि MnO2 है ना, यह केवल और केवल एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक को करेगा ना। यह वाला जो पोजीशन होता है यह बेंजाइलिक होता है, तो केवल और केवल दूसरे वाले को करेगा, बाकी किसी को टच ही नहीं करेगा वो। तो बताओ दूसरे वाले को करेगा, क्या बनाएगा, 2 डिग्री है ना, सर कीटोन। कीटोन बना देगा यहाँ पे। यस सर। अब बाकी सब क्या होंगे, वैसे का वैसे रहेंगे। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार। नो सर। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। कर लोगे आप लोग ऐसे क्वेश्चंस? यस सर। एक आता है आपका, ध्यान से देखो, एक एक आता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एक मिनट जब मैं ढूंढ रहा हूँ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। डिहाइड्रेशन मतलब, डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है जरा बताओ, वाटर का निकलना, यस सर, हाँ वाटर। वाटर का निकलना। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक हमारे पास H2SO4 होता है, H2SO4, और इसके साथ हीट कर दोगे ना, ये डिहाइड्रेशन का काम करता है। अब देखो H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, Al2O3 हो गया, H3PO3 हो गया। ये सब के सब क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन का काम करते हैं, यानी कि वाटर के निकालने का काम करते हैं। अब ये बताओ, वाटर हमेशा बीटा पोजीशन से निकलेगा, तो यह अल्फा है, यह बीटा है, और यह भी बीटा होगा। तो आप बताओ जब वाटर निकलेगा तो OH निकलेगा ही, और OH के साथ साथ क्या निकलेगा, H भी निकलेगा ना। तो H कौन से पोजीशन से निकलेगा, बीटा 1 या फिर बीटा 2? बीटा 1। बीटा 2 वाले से निकलेगा, क्योंकि वह एल्कीन बनेगा ना जिस एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो सके। तो बीटा 2 वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है ना। यस सर। क्लियर है आप सबको? यस सर। अगर मान लो कुछ ऐसे होता, मान लो कुछ ऐसे होता, ये जरा बताओ। अब मान लो कि यह 1 नंबर या 2 नंबर, अब कहां से क्या निकलता है?
अब 2 नंबर्स नहीं पता ना, क्योंकि अरे 1 नंबर सेकंड वाले से सर। नहीं पता ना, 1 नंबर के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है। यस सर हाँ नो क्लियर है मेरी बातें? यस सर यस सर। इसमें याद रखना कि इसमें कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटायन। बनता है। कार्बोकेटायन बनेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, रीअरेंज भी होगा। क्या होगा? रीअरेंज। रीअरेंज होगा, और रीअरेंज होकर बेस्ट वाला प्रोडक्ट बनेगा। आई होप किसी को भी किसी टाइप का दिक्कत नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। समझ गए आप लोग? यस सर और डाउट है कोई भी? अब थोड़ा एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर ले क्या हम लोग? यस सर और थोड़ा क्लास वर्क कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन किया जाएगा। जरा बताना इसमें पहले वाला आंसर बताना। सर ऑप्शन बी फोकस टेस्ट। पहली बात 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, ऑक्सीडेशन मेथड से भी करते हैं, सर ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दीज सर डी ऑल ऑफ दी फास्ट अबव। रिएजेंट से भी करते हैं, और विक्टर मेयर से भी करते हैं। तीनों से करते हैं ना। बोलो तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ। फोर्थ सर ऑल ऑफ। ये जरा बताओ, पावर अल्कोहल इज द मिक्सर ऑफ, देखो ये याद कर लो, लर्न कर लो, एब्सोल्यूट अल्कोहल और पेट्रोल। एब्सोल्यूट अल्कोहल और पेट्रोल के मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर अल्कोहल बोलते हैं। ये चीजें याद कर लो आप लोग। इसका जरा बताओ आप लोग। मैंने बताया था ये, मुझे याद है मैंने बताया था। 2 मिनट से। ये 2 मिनट वाला है ही नहीं। 1 मिनट से 1 मिनट। 1 मिनट वाला भी नहीं है, 20 सेकंड वाला है। सर ऑप्शन 2। क्या ऑप्शन सेकंड होगा? इसलिए सेकंड होगा ना कि मैंने बताया था जो एच आई होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर एच बी आर, फिर HCl। क्लियर है? यस सर। सर अब जरा इसमें बताना कि हमको ना ZnCl2 और HCl से रिएक्शन कराना है, सबसे फास्ट कौन करेगा? ऑप्शन 3। देखो सिंपल सी बात देखो कि आपको पता है कि जब भी ZnCl2 और HCl मिलेगा तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा? कार्बोकेटायन बनेगा। क्या? बनेगा सर। यस सर। अब ये बताओ, जब कार्बोकेटायन बनेगा तो जो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसमें सबसे फास्ट रिएक्शन होगा। तो अगर मैं Yes. फोर्थ वाले की बात करूं तो क्या वो रेजोनेंस की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल है? यस सर। बोलो। है। उसके बाद देखो कि हमारे पास थर्ड वाला हुआ। थर्ड वाला इसलिए हुआ क्योंकि एक तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास कोई खींचने वाला ग्रुप नहीं है। आप बताओ दूसरे वाले के पास फ्लोरीन, एक तो पॉजिटिव चार्ज पर खींचने वाला ग्रुप लग गया ना। यस सर। और खींचने वाला ग्रुप जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना ज्यादा तेजी से माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो हमारे पास जो पहला वाला होगा वो सबसे बेकार होगा। आई होप आप सबको समझ आया होगा। यस सर। यस। किसी को कुछ भी डाउट है? किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ। नो सर नो। कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब हमारे पास है कंसीडर द फॉलोइंग एल्कोहल। हमारे पास ध्यान से देखो, CH2OH है। दूसरे वाले में देखो CH2। ऑर्गेनिक आप लोग, मैं बोलता हूँ ना बार बार कॉपी पेन लेके बनाना, बिना उसके मत बनाना कोई भी। क्लास रहता तो मैं तो आप लोग को बाहर निकाल देता, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। 1 2 और 3। फोर्थ वाला देखो,
CH2OH और यहाँ पे Br। अब जरा बताओ कि हमें ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन HBr का कराना है, यानी कि ब्रोमीन माइनस ऐड कराना है। बताना जरा चारों में से सबसे फास्ट किस पे रिएक्शन करेगा। अब ये बताओ, ये जो ब्रोमीन माइनस आएगा थर्ड वाले पे सर। रुक जाओ, ब्रोमीन माइनस से जाहिर सी बात है इस पे अटैक करेगा ताकि OH बाहर निकले। बोलो यस सर। इसी पे करेगा ना, तो जाहिर सी बात यस है इस सर। पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा क्योंकि SN1 रिएक्शन होगा। बोलो अब जो Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही तो सबसे अच्छा होगा ना। बताओ जरा कौन सा पॉजिटिव Yes, चार्ज sir. सबसे ज्यादा स्टेबल है। पहली बात, एक तो पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लग जाए, तो बताओ स्टेबल करेगा कि अनस्टेबल करेगा। अनस्टेबल करेगा सर। तो दूसरा वाला सबसे बेकार, और यह लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। तीसरा वाला सबसे अच्छा। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 1 सर। कौन सा? ऑप्शन 1 सर 1। थर्ड वाला सबसे अच्छा है, सेकंड वाला सबसे बेकार है, फर्स्ट आ रहा है ना। यस सर यस। क्लियर है सबको? ओके सर। ये तो मैंने बता ही दिया था। चलो एक बार मैं इसको मर्ज करता हूं और इसके बाद ना आप लोगों ने ये बताओ कि सबने देखा है क्या कि मैंने ना एक्सरसाइज का अपलोड किया, एक्सरसाइज अपलोड किया। क्या सबने एक्सरसाइज करने की कोशिश किया है? आप लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश किए हो कि नहीं किए हो? कहाँ पे अपलोड किया सर? यस सर। मैंने ना आपके ग्रुप में स्टूडेंट मटेरियल वाले उस पर स्टूडेंट रिसोर्स वाले पे अपलोड किया है। यस यस ओके सर ओके। देखा है सबने? सर आज से Yes, ट्राई sir. करूंगा सर। एक बार रुक जाओ, मैं उसको ओपन करता हूँ। एक बार रुक जाओ, मैं उसको ओपन करता हूँ। सर मैं आप लोग को शो करता हूँ, दिखाता हूँ मैं आप लोग को। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो एक बार रुक जाओ। दिख रहा है आप लोग को? आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है सर। Yes. अभी स्क्रीन नहीं शेयर किया क्या मैंने? No, yes No, sir, sir. नहीं है। एक मिनट रुक जाओ। बताओ दिख रहा है आप लोग को? Yes sir, दिख रहा है। दिख रहा है। अब ये बताओ, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग को दिख रहे हैं तो सिंपल सी बात ये देखना। देखो यहाँ पे कि HX है और ये ZnCl2 है, तो कौन सा ऑप्शन बी वाला सही होगा ना? ये मैंने बताया ना आपको। Yes sir, अभी अब ये बताओ, हमारे पास कोई एक अभी alcohol बताया था सर। और HCl है, तो क्या बन जाएगा? एल्किल हैलाइड बन जाएगा क्या? या ल्यूकास रिएजेंट की बात कर रहा है क्या? और ल्यूकास Yes, रिएजेंट में जो ZnCl2 होता है वो क्या होता है? एनहाइड्रस होता है ना। यस सर। Yes, एनहाइड्रस sir. होता है। अब ये बताओ कि द प्रोडक्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट विल बी कंटेंट विद नियोपेंटिल। नियोपेंटिल का फोटो क्या होता है जरा बताओ आप लोग। यही होता है ना नियोपेंटिल का फोटो। अगर नियोपेंटिल अल्कोहल है और उसको हम क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेटेड HCl के साथ और ZnCl2 के साथ बना रहे हैं, तो जरा बताना क्या बनेगा? अरे नियोपेंटिल क्लोराइड ही तो बनेगा ना। कर लोगे आप लोग? ये बताओ कि इन ल्यूकास टेस्ट ऑफ अल्कोहल द अपीयरेंस ऑफ क्लाउडीनेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड बनता है ना। अरे अल्कोहल वाला OH हटा के वहां पे Cl जुड़ जाता है, इसी की वजह से क्लाउडीनेस बनता है। यस सर। Yes. सातवें वाले का बताओ जरा। सर सेकंड वाला। एक सेकंड सर। देखो फोर्थ वाला सबसे बेस्ट होगा। थर्ड सर। थर्ड।
यस थर्ड सर वाला होगा ना? थर्ड वाला आई होप सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजी है, कोई टफ तो नहीं है। जी सर कर लेंगे। ये भी मैंने आपको बताया है। यस सर। इसको छोड़ो अभी फिलहाल। ये भी मैंने बताया है, इसमें कोई भी बेस नहीं है यस सर तो ये अभी डायरेक्ट बताया था अटैक सेकंड करेगा। होगा इसका सेकंड फर्स्ट होगा ना, कोई भी बेस नहीं है तो डायरेक्टली फ्रंट पे अटैक अच्छा करेगा। सॉरी फर्स्ट है नीचे वाले का इसमें सेकंड था pyridine है तो इसमें बैक से अटैक होगा ना, सेकंड होगा ना। सेकंड वाला यस सर ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव फास्टेस्ट विथ यू फास्टेस्ट। 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री वाला कौन है? सर ऑप्शन 1। देखो फर्स्ट वाला है, ठीक है। फर्स्ट वाला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल हो सर जाएगा। फोर्थ वाले भी तो सर 3 डिग्री है। यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना तो यह पॉजिटिव चार्ज डांसिंग रेजोनेंस, या जो क्या बोलते हैं प्रोपेन है ना, क्या साइक्लोप्रोपेन, इसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है, इसकी वजह से ज्यादा होता है। 13 वाले का फोर्थ बताओ। वाला सर, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला इसके बाद आएगा, पहला फर्स्ट होगा फिर फोर्थ होगा। इसका भी आप लोग फोटो बना के कर लोगे क्या? यस सर। ये भी मुझे लग रहा है ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है ये सब। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? H2SO4 भी है, Al2O3 भी है, H3PO4 भी होता है। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। जी सर। ये बताओ कि अगर H2SO4 मैंने इसमें ऐड कर दिया तो जरा बताना कौन सा बनेगा? सेकंड वाला बनेगा, क्योंकि सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यह वाला चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे चला जाएगा तो यह वाला बन जाएगा, क्योंकि यह ज्यादा स्टेबल है। इसमें यस बताओ सर। तुम्हें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्या पॉजिटिव चार्ज से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा? क्या ये हाइड्राइड ट्रांसफर होगा? कोशिश करना, ये आप लोग कोशिश करोगे क्या? जी सर से कर लेंगे। कोशिश करना, ये सबका सब इजी है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सबका सब इजी है, ठीक है। एक बार ना मैं आप लोग को ये भी शेयर करता हूँ, एक बार मैं आपको ये भी शेयर करता हूँ। आप लोग जरा अपना ग्रुप बताना। ड्रीम, सर दिल्ली बैच 3 सर B03। ड्रीम हो गया, और इसके बाद कौन सा है? दिल्ली, B03 सर B03। एक बार जो B03 हो गया, इसके बाद आता है HP। HP, बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। थैंक यू सर बाय सर और राइट आप सर। मजे से पढ़ना, ठीक है। किसी भी टाइप का दिक्कत आएगा आप लोग बातें कर सकते हो, आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। ओके सर बाकी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। यस सर ओके सर ओके, राइट सर। थैंक यू ऑल।